हाँ कोई नहीं, भेज दो। आज आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉल्स इन अरियर के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के बारे में, कि अगर पेमेंट नहीं करता कोई भी शेयर होल्डर अपनी शेयर्स का तो क्या करेंगे, और कॉल्स इन एडवांस की कोई भी शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर देता तो इस केस में क्या करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, प्रीमियम मारा था, पार पर बेच रहे थे। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई, वो ले लेना, वो नीचे पड़ा तो है, जब भी कोई शेयर होल्डर ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर देता। फॉर एग्जाम्पल आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी होती है, वो जितने भी शेयर्स इशू करती है, उस उसकी जो एप्लीकेशंस आती है वो उससे ज़्यादा नहीं आ सकती जितना वो इशू करती है। मान लो कंपनी ने इशू करा 10,000 शेयर्स, और लेकिन यहाँ पर अप्लाई जो लोगों ने कर दिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए 12,000 शेयर्स। ये लोग थे, है ना, ये कौन है जिनको शेयर चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तो लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिए, लेकिन एक्चुअल में इशू कंपनी कितने कर सकती है? 10,000 शेयर कर सकती है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस केस में क्या होता है और क्या नहीं होता वो हम लोग देख लेते हैं ना। इस केस में 2-3 केस बनते हैं, उसको हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 या केस नंबर 1, एक्स लिमिटेड है, उसने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर। और यहाँ पर पब्लिक ने अप्लाई कितने करे? 12,000 शेयर। हाँ, तो इस केस में कंपनी सीधा सीधा क्या करेगी? बेटा कंपनी के पास में देने के लिए 10,000 शेयर है, लेकिन लोगों ने बोला हमें 12,000 शेयर चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए कंपनी को? मना कर देगी। बेटा खत्म हो गए ना, छोले भटूरे की दुकान पर जाते हो आप लोग, खत्म होता है माल, वापस भेज देते हैं। यहाँ पर ये माल पहले से है ही नहीं आपके पास में, तो यहाँ पर क्या कर दिया? माल वापस भेज दिया। और केस ही बनेगा। पहले हम लोग केस नंबर 1 सीखते हैं। सीखते जब कंपनी माल को सारा जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो उस केस में क्या बनता है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 रुपए पर का शेयर था और 10 रुपए पर ही वो बेच रही है कंपनी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मान लो 4, 2 और ये 4, दैट मीन्स एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल 4 रुपए। ठीक है, तो इस केस में क्या करती है? अब यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले जो बैंक की एंट्री आएगी, एंट्री तो सेम ही रहेगी, एंट्री चेंज नहीं होने वाली। एक छोटा सा ट्विस्ट होगा एंट्री में, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा आप बताओ? कितना ना, जिन लोगों ने एप्लीकेशन कितनी भेजी? 12,000 से भेजी होगी ना। बोलो ना कि 10,000 से अप्लाई किया होगा। यहाँ पर खुद बोल रहा है सर, यहाँ पर पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर, सीधा सीधा 4 रुपए के हिसाब से 12,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से। लेकिन हमें तो क्या करना है सर? हमें तो वापिस भेजना है। और कितने को भेजना है? 2,000 शेयर होल्डर्स को हमें वापिस भेजना है। तो इस केस में आप क्या करने वाले हैं? आगे एंट्री देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर ये वाला अमाउंट डायरेक्टली हमेशा सेम आता है, हर बार की तरह 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 4। क्लियर है? लेकिन मुझे बताओ, आप शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे? आप शेयर कैपिटल में तो उतना ही पैसा डालोगे जितना कंपनी के पास में शेयर इशू करेगी कंपनी। कंपनी 10,000 से ऊपर कर ही नहीं सकती। कंपनी क्या कर रही है? सर ये 10,000 के शेयर हैं, यही डालेगी और शेयर कैपिटल में इसके अलावा डाल ही नहीं सकती है। तो सर बचे हुए 2,000 का क्या करेंगे? सर बचे हुए 2,000 का वापिस भेज देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? बचे हुए 2,000 का वापिस भेज देंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट 2,000 पे इंटू 4। ये पैसा वापिस भेज देगी। इसको इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मनी रिफंडेड टू एक्सेस शेयर्स। यहां पर क्या वर्ड यूज कर लेंगे? मनी रिफंडेड टू एक्सेस शेयर्स अप्लाइड। बात समझ में आई?
तो यहां पर क्या करा, जो एक्सेस शेयर अप्लाई किए थे उनको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। यहां तक बात समझ में आती है आपको? आप लेट आए हो, आप देख लो, यहां देख लो आप क्या कराया है। यहां देख लो, हमने यहां से केस शुरू किया, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर। कितने इशू करे? 10,000 शेयर। लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया 12,000 शेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2,000 शेयर एक्सेस आए हैं उसको वापस भेज देंगे। 10 रुपए का शेयर है, पार वैल्यू पर ही हम लोग बेच रहे हैं। एप्लीकेशन 4 पे 2 रुपए अलॉटमेंट और 4 पे फर्स्ट कॉल। पहली एंट्री जब बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की बनाएंगे 12,000 से। क्यों? लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया? 12,000 शेयर। 10 से नहीं करेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। अगली एंट्री में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, जो भी एक्स्ट्रा शेयर आए थे उसको हम लोग हटा देंगे और वापस कर देंगे। तो जब नेक्स्ट एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है और टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन डेबिट तो कितने से होगा? जितने से हमने क्रेडिट किया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो टू शेयर कैपिटल में पैसा कितने डालेंगे? 10,000 शेयर से डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो 10,000 शेयर इशू करने वाले हैं और बाकी बचा 2,000 शेयर का पैसा क्या कर देंगे? वापिस भेज देंगे टू बैंक के नाम से। किस नाम से? टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 4 वापिस भेजने की पैसा जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। सिंपल सी बात है, ये आपकी जनरल एंट्री का रूल लग गया। और अब क्या करेंगे, अब जितना भी हमारा क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा सेम रहेगा। किससे? बाकी जितनी भी एंट्रीज आप करने वाले हो, कौन कौन सी एंट्रीज करोगे? अलॉटमेंट की एंट्री करोगे और फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों एंट्रीज आपकी कितने से होंगी? 10,000 शेयर से। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनेगी, रिसीव की बनेगी। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बनेगी, रिसीव की बनेगी। सिंपल तरीके से। क्या हो रहा है हाथ में? क्या हो गया? क्यों हंस रहा है? चोट, एक्सीडेंट होगा फिर? एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। और कोई तरीका भी तो हो सकता था, लोगों को वापस ना भेजते, और भी तो कुछ हो सकता था इनके पैसों का। इनके पैसे, अच्छा एक बात बताओ, हाँ प्रीमियम, अच्छा और क्या हो सकता था? आ जाओ, अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको आपको बड़े ध्यान से सीखना होगा। और अगर आपने ये 1 गो में सीख लिया या नहीं भी सीखा या 2 गो में भी सीखा, लेकिन आपका ये सीखना बहुत जरूरी है ये चैप्टर करने के लिए। अगर आपने ये नहीं सीखा तो ये चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है, ब्लड है। अगर किसी की बॉडी से ब्लड निकाल दो तो वो खत्म हो जाता है ना, तो ये चैप्टर का ब्लड है। अगर ये चैप्टर के अंदर से निकल जाएगा और आपको नहीं आएगा तो समझो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये बड़ा ही आसान है, हम लोग बेसिक एग्जाम्पल से सीखेंगे। वो कैसे कैसे सीखेंगे देख लेते हैं। आ जाओ, एक्स लिमिटेड इशूड कितना? 10,000 शेयर्स। कितना? 10,000 शेयर्स। फिर से, और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया? 12,000 शेयर्स। अच्छा, कंपनी यहां पर कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। अब क्या करेगी? बस एक क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद में आपको थोड़ा बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा। कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी ने किस बेसिस पर शेयर अलॉट कर दिए? प्रो राटा बेसिस पर। ये प्रो राटा बेसिस क्या होता है देख ले। अब यहां पर बड़े ध्यान सुनना, उन्होंने क्या करा? क्या 2,000 लोगों को वापस भेज दिया? बोलो, क्या करा? 2,000 लोगों को वापस भेज दिया? नहीं। एक बात समझना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कितने शेयर होल्डर है? मान लो 5 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 5 शेयर होल्डर है। और कंपनी ने शेयर जो अप्लाई किए, सॉरी कंपनी ने जो शेयर इशू करे वो कितने करें? 20 करें। कितने करें? 20 करें। सब ने 5 सब ने क्या करा? 5-5 रुपए क्या कर दिए? अप्लाई कर दिए। क्या कर दिए? अप्लाई कर दिए। जब कंपनी अगर रिजेक्ट करने का मन है तो कंपनी क्या करेगी? इस लास्ट वाले को क्या कर देगी कि भाई तुम घर जाओ, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के 4 लोगों से ही 5-5 रुपए पूरे हो जाते हैं। यही करेगी, है ना। लेकिन कंपनी ने क्या सोचा कि यार ये व्यक्ति जो है लास्ट वाले को भी डिस्करेज नहीं करना। क्या? लास्ट वाले को भी डिस्करेज नहीं करना, इसको भी दे देते हैं। तो कंपनी ने क्या सोचा, तो ऐसा करते हैं सबके पास से एक एक शेयर कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
सबके पास से एक एक शेयर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इसका शेयर बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर हो गया? इस केस में क्या हुआ, जो लास्ट वाले को वापस भेजना था वो हमने वापस नहीं भेजा, है कि नहीं है? लेकिन आप बोलोगे सर हर कोई व्यक्ति 5-5 रुपए लाया था, इसका मतलब हर कोई व्यक्ति एक्सेस अमाउंट लाया था। कितने शेयर का एक्सेस अमाउंट लाया था? एक शेयर का एक्सेस अमाउंट लाया था ना। तो या तो इनको वापस करेंगे हम, वापस हम किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे सर, जो एक्सेस अमाउंट लाया था ना व्यक्ति, जो भी लाया था, उसका जो आगे किस्तें आनी है ना उसमें एडजस्ट कर देंगे। भाई अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आया एप्लीकेशन पे, तो हम उसको वापस नहीं कर रहे, हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये पैसा तू यहाँ पर रख दे, हमें दे दे, हम जो तेरी आगे जो पैसे मंगाने हैं ना, अलॉटमेंट मंगानी है, फर्स्ट कॉल मंगानी है, हम तेरा उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अगर तेरे को उसमें हमें तेरे को पैसे मंगाने 10,000 पे और तेरा एडवांस हमारे पास पड़ा 2,000 पे, तो हम कितना मंगाएंगे? 8,000 मंगाएंगे, तो हम तेरा आगे एडजस्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। यहां तक कितनी बात समझ में आई? ठीक है, जिसने जितना मांगा ना हमने उसको उतना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर हम जिसने जितना मांगा उसको दे देते तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हमें कुछ शेयर होल्डर्स को वापस लौटाना पड़ता, जो कि हमने केस नंबर 1 में देख लिया। कोई डाउट इसके अंदर जरा सा भी? इतनी बात समझ में आती है? अब ये क्वेश्चन करते कैसे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, पहले हम एक सिंपल तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मल तरीका ही बताऊंगा कि किस तरह से आपको ब्लॉक्स बनाने, किस तरह से पूरे पूरे क्वेश्चन करने। अभी सिर्फ एक केस से देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है अप्लाइड। जब भी प्रोराटा क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा ऐसे करना है। आपको क्या लिखना है? अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब लोगों ने टोटल अप्लाई कितना करा? 12,000। कितना आप करा? 12,000। और हमने जो इशू करना था, अलॉट करना था, वो कितना करना था? 10,000। अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो ये हो सकती है 6:5। जिसने 6 शेयर मांगे होंगे उसको मैंने 5 शेयर दिए। जिसने 6 शेयर मांगे होंगे उसको मैंने 5 शेयर दिए। यहां तक कर सकते हैं, ठीक है? और ये हो गया, ठीक है? जिसने 6 शेयर मांगे होंगे उसको 5 शेयर मिले हैं। अब मैं कुछ बातें लिख लेता हूं यहां पर, आप मुझे बताओगे कि एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, फिर हम एक्सेस ऑफ मनी की बात करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, इसके अंदर भी सेम रख लेते हैं हम लोग, इसमें भी हम सेम ही रख लेते हैं। ये वाला 4-2-4 ही रख लेते हैं, रख ले 4-2-4। ये ऐसा करते हैं, हम इसको रख लेते हैं, मान लो ये 10 है, 3-4-3 रख लेते हैं, 3-4-3। 3 मतलब एप्लीकेशन, 4 मतलब अलॉटमेंट और 3 मतलब फर्स्ट कॉल, ठीक है? एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ आपको? एप्लीकेशन पर कितना मनी रिसीव हो रहा हमें? 12,000 इंटू 3 कितना? 36,000। हाँ, और एप्लीकेशन मनी आना कितना चाहिए था? एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, हाँ बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 आना चाहिए था ना भाई, आ गया 12,000 इंटू 3। तो एक्सेस मनी कितना आ गया? 6,000। हम इसको लिख ले एक्सेस मनी। ये क्या है एक्चुअल में? 10,000 कैसे आया? हमने इशू कितने करे शेयर्स? 10,000। हमें तो 10,000 इंटू 3 आना चाहिए था ना पैसा, आ गया 12,000 इंटू 3। सिंपल सी बात है। एक्सेस मनी कितना आ गया? 6,000 पे। अब हम आगे देखते हैं 6,000 पे का हमने कितना करा। बड़े ध्यान से सुने, समझेंगे। मैं बस ये निकालना चाहता हूं कि हमारी एडजस्टमेंट में कहा जाएगा। अब ये जो एक्सेस मनी हमारे पास में आ गया, हम ये वापिस तो करेंगे नहीं, ये हम कहां पर एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पे, है ना? तो आ जाओ, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हम पहले ये सीख लेते हैं, हमें अलॉटमेंट पर मनी कितना चाहिए। हम जब मनी मंगाएंगे लोगों से, कितना मंगाए? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना हुआ? 10,000 इंटू 4 कितना मंगाएंगे? 40,000 रुपीज मंगाएंगे। लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा? एक्सेस मनी माइनस करना पड़ेगा।
कितना एक्सेस मनी 6000 पे, माइनस करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 34,000। ये मनी एक्चुअल मनी विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आई? एक्चुअल मनी जो रिसीव करेंगे वो क्या रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे, ड्यू की तो एंट्री करेंगे 40,000 पैसे, लेकिन मनी कितना रिसीव करेंगे 34,000। यहां तक का टॉपिक समझ में आया? पहले मैंने क्या करा, एक्सेस मनी निकाला, फिर एक्सेस मनी को कहां पर एडजस्ट करना था, अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन अगर साइलेंट हुआ कि कहां एडजस्ट करना है एक्सेस मनी को, तो हम अलॉटमेंट में करेंगे। और बेटा अगर अलॉटमेंट में से भी पूरा ना होता तो, फॉर एग्जांपल ये एक्सेस मनी निकल के आ रहा होता 44,000, क्वेश्चन में अगर ये एक्सेस मनी निकल के आ रहा होता 44,000, तो कहां एडजस्ट करता, अगली कॉल पे एडजस्ट करते, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते। बात समझ में आई? किस्त एक बारी फर्स्ट कॉल की किस्त भी तो बाकी है। क्लियर है यहां तक ये बात? बस सिंपल सी। आज जो क्वेश्चन करते हैं याद रखना 3-4-3, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ही करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा आसान है ये। सबसे पहले बैंक की एंट्री कर लेते हैं। आप लोग ही बताओगे सारा का सारा बैंक की एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से, 12,000 इंटू 3, कितने से, अभी हमने करा 12,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एक मिनट, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या आपको? क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है ना, 3-4-3 करा ना। आएंगे हाँ हाँ, तो 34 आएंगे, बस 34 आएंगे, हाँ करेक्ट है। 3 इसलिए लिखा, 3 क्या है, एप्लीकेशन मनी। 12,000 शेयर होल्डर ने उठा के 3 रुपए भेज दिए हमें कि हाँ जी कर लो। हमने बोला यार ये तो गलत बात है, हम सब में बांट देंगे, ऐसा हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम सभी को, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बस ये है कि कम कम कर देंगे शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट से, हमेशा ध्यान रखना सेम अमाउंट से आएगा यहाँ पर। 2 में शेयर कैपिटल, हम कितने से डालेंगे शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 10,000 से ज्यादा शेयर ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ये बात? डाउट आ रहा है कोई? ठीक है। अब बचा हुआ पैसा या तो हम बैंक में डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर नीचे 2 बैंक लिखूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं रिजेक्ट तो नहीं कर रहा, ये सारा पैसा कहाँ डाल रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट में। कहाँ डाल रहा हूँ, तो जब मैं ड्यू की एंट्री करूंगा ना 2 शेयर अलॉटमेंट में, तो इतना अमाउंट में कम लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले से इसको शेयर अलॉटमेंट के नाम का पहला एडवांस पकड़ लिया मैंने। क्लियर है? लेकिन ये कॉल से एडवांस की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो अपने मन से नहीं कर रहे, ये तो मैंने उनसे अपने पास में पहले रख लिया कि प्रोराटा बेसिस पर हम लोग काम करेंगे। कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 3, कितना होता है 2,000 इंटू 3, 6,000। ऊपर एक्सेस मनी भी कितना आया था, 6,000 आया था। क्लियर है यहां तक ये बात? सर एक्सेस मनी आ गया आपका 6,000 रुपए। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बड़ी भोली एंट्री होती है, ये हमेशा पूरी पूरी आती है, इसको बेचारी को कुछ भी नहीं पता होता। ये कहती चल कोई बात नहीं देखी जाएगी, ठीक है। अब ड्यू की एंट्री कितने से होनी है, 10,000 इंटू 4, 3-4-3, 4 पे से होनी है। ये कितने से होनी है, 4 से। क्लियर है यहाँ तक ये बात? सिंपल एंट्री है। लेकिन जब मैं रिसीव की एंट्री बनाऊंगा ना, मैं यहाँ पर कम करूंगा, 40 के 34 लूंगा। क्या करूंगा मैं, 40 के 34 लूंगा, क्योंकि भाई 40 आना था और हम ऑलरेडी पैसा ले चुके, तो 40,000 आना था, लेकिन 6,000 पे हमारा एडवांस आ चुका, ऊपर में आ चुका है ना भाई। कहाँ है वो 6,000 पे, वो इसमें है, इस वाली एंट्री में, सबसे पहली वाली एंट्री में 6,000 पे एक्स्ट्रा ये रहा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से नहीं लिख सकते। 2 में शेयर अलॉटमेंट, ये भी कितना आ जाएगा, 34,000 से। क्लियर है यहां तक ये बात? ठीक है सर, एक चीज बताओ, आपने तो ये सिखाया था, आप में से किसने क्वेश्चन नहीं करा, ये उठ करके हमेशा नीचे आता है, ऐसा ही आता है ना? मैं हमेशा एरो करता हूं सर, ऊपर तो 40,000 पे लिखा है, नीचे आप 34 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ऑलरेडी मैं इसको यहां पर 6,000 पे लिख चुका हूं। जब ऑलरेडी मैं क्रेडिट में 6,000 पे लिख चुका हूं और लिखना 40,000, तो बाकी बचा 34 लिखूंगा ना मैं। ऑलरेडी मैं 6,000 पे क्रेडिट में डाल चुका हूं ना, तो बचा तो 34 डालूंगा, 40 तो नहीं डालूंगा। क्लियर है ये बात? और अगर ऐसा ना होता तो डायरेक्टली एंट्री उठ करके ही आ जाती। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है,
अब आ जाओ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की तो सिंपल एंट्री बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 में 10,000 इंटू 343 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब ये उठ करके मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई सिंपल एंट्री है तो 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 3। ये था आपका प्रोराटा का केस सारा का सारा। कितनी बात समझ में आई? सर हमेशा ऐसा थोड़ा होगा, या तो रिजेक्ट करेंगे या तो प्रोराटा बनेगा, ऐसा होता है कि हमेशा दोनों का मिक्स भी तो हो सकता है। पहले आपको अलग अलग समझ में आया, पहले आपको अलग अलग समझ में आया कि जब हमने पैसा वापस भेजा तो हमने 2 बैंक कर दिया और कहानी खत्म हो गई। और फिर दूसरे मैंने क्या करा कि मैं पैसे वापस नहीं भेजता, उनके शेयर रिड्यूस कर देता हूं। जिसने जितना मांगा है ना, 6 वाले को क्या दूंगा, 5। हर 6 वाले को कितना दूंगा, 5। जिसने 12 मांगे 10 दूंगा, जिसने 24 मांगे उसे 20 दूंगा। अब क्या केस आता है, अब कई बार शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, अब पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि उनको रिड्यूस करना। चलो एक एक तो शेयर कम ले लेगा, वो बोलेगा चलो सर मैंने आपको 6 शेयर अप्लाई करे, आप मुझे 5 दे दो। लेकिन जिसने 6 शेयर अप्लाई करे और पहले आया, क्या उसको 2 शेयर तो नहीं दिए जा सकते? ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंपनी के पास में इतना ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोराटा भी करना पड़ता है और रिजेक्ट भी करना पड़ता है। प्रोराटा करने के बाद भी ना बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं मानते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, कुछ शेयर होल्डर्स जो बहुत लेट आते हैं उनको रिजेक्ट भी करना पड़ता है। अब हम वो केस देखने वाले हैं, जिस बच्चे ने ये केस अच्छे से कर लिया, आप ये समझ लो उसका ये प्रोराटा वाला केस ही सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बड़े ध्यान समझेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड कितना, 40,000 शेयर्स। ये बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। और पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर्स। इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब इसमें ट्विस्ट क्या है, एक्स लिमिटेड ने क्या कर दिए, रिजेक्टेड। कितने शेयर एप्लीकेंट्स रिजेक्ट कर दिए, 10,000 एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर 60,000 एप्लीकेंट्स में से 10,000 एप्लीकेंट्स को अगर रिजेक्ट कर दिया तो कितने बचे, 60,000 एप्लीकेंट्स थे, उसमें 10,000 को वापस भेज दिया, कितने बचे, 50। अब किसका रेशियो बनेगा, 40-50 का। 50 वालों को 5 वालों को कितना देंगे, 4। 50 और 4 40 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, और यहां पर लिखा होगा साफ साफ, एंड अलॉट द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितने बचेंगे, 50,000 वालों को कितने देंगे, 40। तो अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। यहां तक बात समझ में है मैं क्या कह रहा हूं। अब इसमें रिजेक्शन भी आ गया, इसमें प्रो राटा भी आ गया। अब इसमें हम कर लेते हैं 3 और 4। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 4 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी होगा। अब यहां देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां लिखना अप्लाइड और यहां लिखना है अलॉटेड। ठीक है, जब दोनों केस आ जाए, रिजेक्शन भी आ जाए और प्रोराटा भी आ जाए, तब आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको नीचे टोटल का इक्वल टू लगाना है, टोटल का। अब आपके जो टोटल अप्लाइड थे वो कितने थे, 60,000, और टोटल अलॉट कितने करने थे, 40,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसमें 2 केस है, एक ये आएगा और एक ये आएगा, आपने एरो मार देना पहले ही। पहले में क्या हो रहा है सर, पहले में 10,000 जो एप्लीकेंट्स थे उनको क्या कर रहे हैं, नील। क्या कर रहे हैं, नील। और बचे हुए कितने बाकी एप्लीकेंट्स, 50,000। 50,000 लोग कितने दे रहे हैं, 40,000। अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या बनेगी, 5:4। क्लियर है यहां तक ये बात। चलो मैं आपको यहीं पर ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। जो नील है, इसका मतलब जो ये नील है, इसको क्या करना है, वापिस भेजना है, रिजेक्ट करना है। तो एंट्री में क्या लिखते हैं, ये 2 बैंक की एंट्री आती है, कितने से, 10,000 इंटू जितने पैसे दिए होंगे इसने, 3 रुपए। 10,000 इंटू 3 से क्या करना है, इनको रिजेक्ट करना है, 2 बैंक।
और यहां पर जो एक्सेस मनी आया है कितना, 10,000 शेयर का, इसको क्या करना है, टू शेयर अलॉटमेंट में डालना है। टू शेयर, ये भी कितने एक्सेस है, 10,000 शेयर का पैसा एक्सेस है, ये भी कितने, 3 रुपए। अब हम देख लेते हैं जो मैंने ये कुछ हिंट्स लिखी है, क्या ये सच हो रही है नीचे जाकर के, क्या ये एक्चुअल में काम कर रही है। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्सेस मनी निकाल लेते हैं। एक्सेस मनी निकालें, मनी रिसीव्ड, आपको मनी रिसीव्ड कितना हुआ एक्चुअल में, पूरा अगर हम लोग मिला दे तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, मनी रिसीव्ड एक्चुअल मनी। अगर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस मनी निकालने की बात कर रहे हैं ना। अब मुझे बताओ एक्सेस मनी निकालने के लिए मैं टोटल 60 और 40 को ले लूं या 50 और 40 को लूंगा। एक्सेस मनी तो अलॉटमेंट में जाएगा, हम किसको लेंगे, 50,000 और 40,000 को, क्योंकि 10,000 वाले को तो वापस भेजना, उसका तो एक्सेस मनी है, कोई मतलब ही नहीं है। तो मनी रिसीव कितना हो गया, जिसका एक्सेस मनी रखना है उनसे, 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1.5 लाख। और एक्चुअल में इट शुड बी रिसीव्ड कितना आना चाहिए था, 40,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,20,000। तो एक्सेस मनी कितना हो गया, 30,000। अब देखो ऊपर मैंने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री लिखी हुई है रेड कलर से, उसमें 10,000 इंटू 3 आ रहा है, ये भी 30,000 है और ये भी 30,000 है, सेम है, इसका मतलब हमने ऊपर ठीक लिखा था। एक वो भी तरीका है आपका एक्सेस मनी निकालना है, जरूर नहीं कि आप एक्सेस मनी यहां से निकालो, आप एक्सेस मनी ऊपर से भी निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक, ये मतलब। और ये 30,000 की एंट्री हम बाद में देखेंगे कि अलॉटमेंट पर हम 30,000 रुपए काट करके लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 30,000 रुपए कहां पर कम लेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री पर। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से देख लो एक बारी, ये हो गया तो फिर सारा काम हो जाएगा। बस ये लास्ट हम लोग केस करेंगे आज। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब सबसे पहली एंट्री होगी तब तो 60,000 लोगों ने पैसे भेजे होंगे, 60,000 शेयर के, तब तो पूरी पूरी आएगी। सर लोगों ने क्या करा हुआ, 60,000 इंटू में 3 ये पैसा भेजा हुआ, 60,000 इंटू में 3 कितना आया यहां पर, 1,80,000। क्लियर है यहां तक। अब ये नीचे की जो एंट्री है शेयर एप्लीकेशन की, ये सेम आएगी। बस ये वाली एंट्री समझ लेना आराम से, कंसंट्रेशन के साथ में, कोई भी डाउट हो बार बार ही पूछ लो। अब ये अमाउंट उठ करके डायरेक्टली यहां पर आता है। अब देखो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। 60,000 इंटू 3 क्लियर है। सबसे पहले आएगा टू शेयर कैपिटल, क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, कितने शेयर अलॉट इशू कर रहे हैं हम, 40,000, कितने कर रहे हैं, 40,000 इंटू 3 क्लियर है। अब देखो 60 में 40 गया, कितना बचा, 20 बचा। 20 में से हम वापस कितना भेज रहे हैं बैंक में, 10,000 शेयर का पैसा वापस भेज रहे हैं। क्लियर है। और बाकी टू शेयर अलॉटमेंट, इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये जो वापस भेज रहे हैं वो 10,000 इंटू 3 था, और जो अलॉटमेंट में एक्सेस मनी जा रहा है, जो अलॉटमेंट में जाएगा, जो अलॉटमेंट की एंट्री में हम भेजेंगे वो भी 10,000 इंटू 3 है। अभी ऊपर देखा था हमने। और अगर वो भी समझ में नहीं आता सर ये 10,000 इंटू 3 कैसे लिखे, तो आप क्या करो, मान लो आपको ये पता ही नहीं है ऐसे लिखना, ये तो पता ही नहीं है आपको, आप क्या करोगे, आपने ये 3 एंट्री लिख ली, 1 2 3 लिख ली। आप यहां पर इनके अमाउंट डालो, 1,80,000, 1,20,000, और यहां पर कितना आएगा, 30,000। डेबिट में 1,80,000 है और क्रेडिट में 1,50,000 है। जो डेफिशिएंसी है कि वो कितनी आएगी, 30,000 ऑटोमेटिक आ गई। देखो मैच कर गया 10,000 इंटू 3 से। ये 30,000 पे हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो वहां पर 30,000 रुपए से कम पैसा मंगाएंगे। कितनी बात समझ में आती है, समझ में आई। अब मैं इसी की बात यहीं पर साइड में लिखना शुरू कर देता हूं, ठीक है। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूं, अब जितनी भी एंट्री होंगी इस एंट्री के बाद वो सारी की सारी 40,000 रुपीज से होंगी। किससे होंगी, 40,000 रुपीज से होंगी, 40,000 शेयर से, सॉरी 40,000 शेयर से। लेकिन इस एंट्री में एक छोटा सा बड़ा सा एक ट्विस्ट भी आएगा। वो क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, वो क्या है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये एंट्री ना साथ साथ बोला करो, जैसे आपको हनुमान चालीसा रटी होती है ना, उस तरह से ये एंट्रीज भी रटी होनी चाहिए, ठीक है।
तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3 3 3 4, यही था ना। उसके बाद आपकी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर अलॉटमेंट। अब 40,000 इंटू 3 कितना हिसाब बना, 1,20,000। कितना बना, 1,20,000। क्लियर है। लेकिन एक्सेस मनी कितना आ चुका है ऑलरेडी, एक्सेस मनी कितना आ चुका नीचे, यहां देखो 30,000 ऑलरेडी आ चुका है ना, जो एडजस्ट करना था हमें। सर इसमें 30,000 पे माइनस कर देंगे, कितने माइनस कर देंगे, 30,000 पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,50,000। वो हम नीचे लिख देंगे। ऊपर देखो, सॉरी 90,000 मैंने प्लस कर दिया उसको, कितना आ जाएगा 90,000। आई बात समझ में। ये शेयर अलॉटमेंट, ये दोनों एंट्री मैच क्यों नहीं कर रही, ऊपर तो आ रहा है 1,20,000, नीचे आ रहा है 90,000, क्योंकि ऑलरेडी हम 30,000 रुपए की एंट्री नीचे 2 शेयर अलॉटमेंट में कर चुके हैं। ठीक है, मेरे को 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखना था, 1,20,000 लिखना था ना, लेकिन मैंने 90 लिखा, क्योंकि ऑलरेडी 30,000 में पहले ही 2 में लिख चुका हूं, तो बचा हुआ तो लिखूंगा 90,000। लॉजिक क्लियर है यहां पर। और लास्ट में आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री बचेगी, वो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना। 40,000 से 40,000 इंटू 4 से एंट्री होगी, ड्यू की भी और रिसीव की भी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक जो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के तीनों केसेस करे, जिसमें हमने पहले रिजेक्शन करा शेयर्स का, दूसरे में हमने प्रोराटा बेसिस पे दिए, तीसरे में हमने कुछ रिजेक्शन किया और कुछ प्रोराटा बेसिस पे दिए। तीनों बातें समझ में आती हैं आपको, ठीक है, क्लियर है।